Hello बच्चों, let's read the following question. Use Gauss's law to derive an expression for electric fields at a point due to a uniformly charged spherical shell. एक uniformly charged spherical shell की वजह से हमें electric field का expression जो है वो derive करना है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो इस question में हमें बोला गया है कि गॉसेस लॉ को यूज करते हुए हमें एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है. तो गॉसेस लॉ हमें क्या बताता है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस किसके इक्वल होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है. ई वेक्टर जो है वो क्या डिनोट कर रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को डिनोट कर रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड डीएस वेक्टर बताता है कि हम ए ओवर द सरफेस एरिया इंटीग्रल कर रहे हैं. Q जो है वो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस को रिप्रेजेंट करता है कि सरफेस जो है वो चार्ज कितना इनक्लोज कर रहा है. एप्सिलॉन नॉट जो है वो होता है परमिटिविटी. एप्सिलॉन नॉट डिनोट्स परमिटिविटी. पहले तो हम क्या कर लेते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल कंसिडर कर लेते हैं इस तरीके से. सपोज ये हमारे पास चार्ज है और इस सरफेस इसके चार्ज इसके ऊपर जो सरफेस के ऊपर चार्ज है वो Q है. तो इसके आउटसाइड हम एक पॉइंट पहले कंसिडर कर लेंगे फर्स्ट केस में. तो ये हमने क्या कंसिडर कर लिया? फर्स्ट केस कंसिडर कर लिया जिसमें जो पॉइंट है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं वो कहाँ है? सरफेस के बाहर है. इसका जो रेडियस है सपोज वो कैपिटल आर है. तो जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो कितना है? स्मॉल आर है. स्मॉल आर ग्रेटर है किससे? कैपिटल आर से. दैट मीन्स फर्स्ट केस जो है वो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? जो पॉइंट है वो आउटसाइड द शेल लाई करता है. पॉइंट क्या है? आउटसाइड द शेल है. अब शेल के आउटसाइड पॉइंट हो गया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब जितना चार्ज है पूरे का पूरा जो है वो गजियन सरफेस में इनक्लोज्ड है. ये क्या है? गजियन सरफेस है. दिस हियर डिनोट्स गजियन सरफेस. शेल के अराउंड हमने गजियन सरफेस ड्रॉ किया है, आर स्मॉल आर जिसका रेडियस बन रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटीग्रेशन है क्लोज सरफेस के ओवर वो किसके इक्वल होगा? चार्ज इन क्लोज दैट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के. अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में ई वेक्टर, एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा. एंड इसी डायरेक्शन में क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा दैट इज डी एस वेक्टर. तो हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ, पहले ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट ई डी एस इंटू कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है. अब ये दोनों क्या है? पैरेलल है. दैट मीन्स थीटा जो है वो 0 डिग्री है. अगर थीटा 0 डिग्री है तो जो हमारे पास वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ई इंटू डी एस, क्योंकि cos 0 डिग्री कितना हो जाता है? 1 के इक्वल हो जाता है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट. ई जो है वो कॉमन निकाल लिया तो इंटीग्रेशन कर देंगे डी एस का, दैट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ से ई इंटू हमारे पास क्या आ गया? 4 पाई इंटू आर स्क्वायर. सरफेस इंटीग्रल 4 पाई आर स्क्वायर होगा तो क्यू अपॉन क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई का जो वैल्यू है वो बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर. अब सेकंड केस हम कंसिडर कर लेते हैं. इस केस में आर जो है उसको कैपिटल आर से लेस ले लेते हैं. दैट मीन्स जो पॉइंट है इस केस में वो क्या हो गया? इनसाइड द शेल हो गया. पॉइंट इज इनसाइड द शेल. शेल के इनसाइड पॉइंट हो गया. तो सपोज ये हमारे पास क्या था? स्फेरिकल शेल था. इस पे चार्ज कितना है? क्यू. इसके इनसाइड किसी जगह पे हमने ये क्या कर लिया? गजियन सरफेस अगेन ड्रॉ कर लिया. तो यहाँ से सेंटर से इसका तो रेडियस कैपिटल आर था, जो स्मॉल हमने शेल ड्रॉ किया उसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर है. तभी जो हमारा पॉइंट है वो क्या करेगा? इनसाइड द शेल लाई करेगा. अब इनसाइड द शेल चार्ज कितना है? इनसाइड द शेल, शेल के जो सरफेस पे चार्ज है वो तो कैपिटल क्यू है, तो इनसाइड तो कोई चार्ज नहीं होगा. तो इनसाइड द शेल जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो 0 हो जाएगा. चार्ज इनक्लोज्ड किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा. तो फ्रॉम गॉसेस लॉ वी विल राइट इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर किसके इक्वल हो गया? चार्ज इनक्लोज्ड दैट इज 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट.
विच मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल अगर पॉइंट लाई करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।